नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैनिफेस्टो जारी हो चुका है एनडीए का। तेजस्वी ने तो पहले ही कर दिया था महागठबंधन का जारी, लेकिन दोनों ही मैनिफेस्टो में बहुत ही बारीक चीज है, उसको देखने और समझने की जरूरत है। और जब 60 सेकंड में उस कार्यक्रम में से निकल गए नीतीश कुमार, तो इसका मतलब भी समझा जाए। दुलारचंद हत्याकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। पूरे मोकामा बाढ़ के इलाके में माहौल गर्म है। चप्पे चप्पे पे पुलिस है। सूरजभान ने हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है कि जांच होनी चाहिए। जो पीयूष प्रियदर्शी हैं उन्होंने भी मांग की है। अनंत सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या है, आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले उस समारोह की जो मैनिफेस्टो कार्यक्रम था, 60 सेकंड रुकने के बाद नीतीश कुमार निकल लिए वहां से। इसका मतलब क्या है? कल जो अमित शाह ने कहा था कि सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी देंगे मोदी जी, क्या ये उसका असर है या 14 के बाद के खेल का पूरा आभास नीतीश कुमार को हो चुका है? देखिए, मैनिफेस्टो की जो खास बातें हैं उसको नीतीश कुमार ने ब्रीफ नहीं किया, उसको सम्राट चौधरी ने ब्रीफ किया। नौकरी का वादा, रोजगार का वादा, फैक्ट्री लगाने का वादा, जीविका दीदियों के लिए वादा, इन तमाम वादों का जो एक पिटारा आज खोला है एनडीए ने, इसकी ब्रीफिंग सम्राट चौधरी ने की, ना कि नीतीश कुमार ने। आपको ध्यान होगा जब महागठबंधन का आया था प्रण, उसको किसने ब्रीफ किया था? जो नेता था उसी ने ब्रीफ किया। लेकिन यहां पे ब्रीफ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, तो मतलब समझिए कि आगे होने क्या वाला है। तो बस 7 सेकंड रुकने के बाद निकल गए नीतीश कुमार। हमारे मित्र हैं, एक उन्होंने ट्वीट किया है, डेटा के एक्सपर्ट हैं, अभिषेक जी नाम है उनका। उन्होंने क्या लिखा कि एनडीए का मैनिफेस्टो कार्यक्रम 2024 की मकर संक्रांति की याद दिला गया। क्या हुआ था मकर संक्रांति के दिन 24 में? मैनिफेस्टो कार्यक्रम में नीतीश कुमार 60 सेकंड रुके। मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को वे राबड़ी आवास में महज 480 सेकंड रुके थे। संजोग देखिए, आज से ठीक 14 दिन बाद 14 नवंबर है, तब भी ठीक 14 दिन बाद 28 जनवरी थी जब पाला बदला गया था। तो ये तो महज संजोग है। उन्होंने इसको लिखा है, अपने ट्वीट किया है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है नीतीश कुमार का, आज के कार्यक्रम में भी जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार का है, जो कोऑर्डिनेशन वाली बात है, सभी सहयोगी दल के लीडर थे वहां पे। उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, जेपी नड्डा भी थे, सब लोग थे। लेकिन एक जो होता है कि बॉन्डिंग वाली बात, बॉन्डिंग वाली बॉडी लैंग्वेज, वो नीतीश कुमार में नहीं दिखी। मन खिन्न खिन्न सा लग रहा है। आप जब जिलेबी की तरह कोई चीज को घुमाएंगे तो स्वाभाविक है अगले आदमी को बुरा लगेगा। आप ये नहीं कह रहे हैं कि 25 से 30 सीएम की सीट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप सीधा कहते हैं कि सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये तो सही बात है, 14 तारीख तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। 14 के बाद की स्थिति ना अमित शाह क्लियर कर रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी क्लियर कर रहे हैं। वो ये बात नहीं बोल रहे हैं कि 25 से 30 तक बिहार में सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश कुमार ऑलरेडी चुने जा चुके हैं, जनता का प्यार मिल रहा है, हम ही लोग जीतेंगे और नीतीश कुमार ही 25 तक मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बात एनडीए के दोनों बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। तो महज 60 सेकंड में निकल गए मैनिफेस्टो कार्यक्रम से, तो इसका मतलब समझिए। प्रधानमंत्री की सभा में नहीं गए, इसका मतलब समझिए। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। और जमीन से जो फीडबैक है उसकी भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड अपनी सीटों पर मजबूती से है, आगे बढ़ रही है। ये तय है कि 43 वाला आंकड़ा काफी ऊपर जाने वाला है। ये 60 और 70 के बीच आके अटकेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत बीजेपी जो 74 पर थी, क्या वो 74 पर स्टैंड करेगी? 50 से 60 के बीच लोग बोल रहे हैं बीजेपी गिरने वाली है।
तो ऐसे में अगर कोई गेम हो रहा है तो इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान की सीटें फंसी हुई है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिसमें एनडीए की जीतने की संभावना ना मात्र की है, लोजपा की जीतने की संभावना ना मात्र की है। कहते हैं कि भाई मुश्किल सीट ही तो को हमको जीतना है। खैर ये तो 14 को पता चलेगा, लेकिन जो स्थितियां एनडीए के भीतर बन रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं एक बड़े गेम का, बड़े खेल का आभास नीतीश कुमार का हो चुका है। इसीलिए वो आज 60 सेकंड में ही मैनिफेस्टो कार्यक्रम से निकल गए। आइए बात करिए दुलार चंद हत्याकांड की। बिहार के चुनाव में खून के छींटे आ गए हैं, छींटे पड़ गए हैं। जिसकी आशंका थी वही हुआ। बार बार कहा जा रहा था कि बाहुबली उतरेंगे मैदान में तो ये सब चीज होगा, और हुआ भी। तो जो माहौल है अभी मोकामा और बाढ़ इलाके का, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं अनंत सिंह पर, केस भी दर्ज हुआ है। क्या कह रहे हैं दुलार चंद के बारे में? जो पीयूष है, जनसुराज के लीडर हैं, धानुक बिरादरी से हैं, अच्छी पकड़ है धानुक बिरादरी में। तो अब पूरे बिहार का धानुक समाज क्या सोच रहा है? एनडीए जहां एक एक सीटों के लिए तरस रहा है, एक एक वोट के लिए तरस रहा है, वहां उसका कोर वोटर धानुक समाज इस हत्याकांड के बाद काफी गुस्से में है कि आखिर उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। दुलार चंद यादव बिरादरी के थे, उनकी हत्या हुई है। पप्पू यादव पहुंचे थे रात में, कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, सूरजभान के खिलाफ भी साजिश हो रही है, लल्लू मुखिया के खिलाफ साजिश हो रही है, सरकार सोई हुई है। सुशासन की बात होती है तो ये कैसा सुशासन है? तो फिर जंगल राज और सुशासन में फर्क क्या है? ये बात पूछा जा रहा है। पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। तो ये हत्याकांड केवल मोकामा बाढ़ तक सीमित आप मत समझिए, पूरे बिहार में इसका इम्पैक्ट है। और खासकर जो धानुक समाज है वो अब दूसरे तरीके से सोचना शुरू कर चुका है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सरकार एक्शन में आए, जल्दी इस पर जांच बैठे, दोषियों पर कार्रवाई हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम होना है उनके लाश का, सबका। आगे क्या चीजें निकल के आती है, लेकिन पूरे राजनीतिक रंग में ये हत्याकांड रंग चुका है और ये पूरे चुनाव तक चलेगा। ऐसा नहीं कि ये आज खत्म हो जाएगा, पूरे चुनाव तक इसका असर होगा। और ये नए सिरे से जो है, जो सीट की टैली बनती है उसको प्रभावित करेगी। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसको प्रभावित करेगी, बहुत सारी सीटों को प्रभावित करेगी ये हत्याकांड। ये मोकामा और बाढ़ तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। तो एनडीए के भीतर जो चल रहा है, एनडीए जिस मुश्किल दौर में अभी फिलहाल है, और जिस तरह से आज नीतीश कुमार निकल गए मैनिफेस्टो कार्यक्रम से 60 सेकंड में ही, उनको जाना था दूसरे कार्यक्रम में, अलग बात है। लेकिन मैसेज क्या जाता है कि एनडीए का मैनिफेस्टो नीतीश कुमार ब्रीफ नहीं कर रहे हैं, वो नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। सभी लोग इसको मान रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव है। और अपने सरकार के अगले वादे को अगर कोई दूसरा ब्रीफ कर रहा है, सम्राट चौधरी ब्रीफ कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन की स्थिति क्या है इसका आकलन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए इस इनफाइटिंग को कितनी जल्दी पैचअप किया जाता है, हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन हम तो 14 बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 11 के बाद ही बिहार में खेल शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण की वोटिंग होने दीजिए, देखिए बिहार में कितने बड़े लेवल पर बड़ा खेल शुरू होगा, इसका इंतजार करिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।